शुरुआत में हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर एबनी दिखाई जाती है, जो कि अपने 3 बच्चों और एक बीमार माँ के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई है। इस फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एबनी अपने पति के साथ नहीं रहती, उसका पति इराक में रहता है। एबनी की माँ और उसके बीच बनती नहीं और एबनी के बच्चे एबनी के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि एबनी पहले नशा करती थी। वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो अपने आप को सुधार पाएगी या नहीं। एबनी की माँ ब्रेटा गॉड के ऊपर बहुत यकीन करती है, लेकिन एबनी को इन सारी बातों पे यकीन नहीं होता। इस घर की सबसे अजीब बात तो ये है कि इस घर में एक बेसमेंट है जहाँ से बहुत महक आती है। क्या है उस बेसमेंट में किसी को नहीं पता। रात होती है, एबनी का सबसे छोटा बेटा ट्रे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो फ्रिज के पास आता है और दूध का पूरा डब्बा उठा के पी लेता है। इतना छोटा सा बच्चा इतना दूध कैसे पी सकता है। ट्रे की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। वो घर के बाहर जाता है, उसे एक मरा हुआ कौवा दिखता है और उसकी आंखें चमक रही है। आखिर ट्रे सोच क्या रहा है, आने वाला वक्त हमें कौन सा खौफनाक मंजर दिखाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है कि मोहल्ले के बच्चे एबनी के बड़े बेटे नेट को परेशान कर रहे हैं। एबनी को ये सब देख के बर्दाश्त नहीं होता। वो इन लड़कों को जाके सबक सिखाती है और उनसे कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहना। एबनी की ये हरकत ना तो नेट ना ही एबनी की माँ ब्रेटा दोनों को बर्दाश्त होती है। ब्रेटा एबनी को समझाती है कि अपने गुस्से पे काबू करो, अपने आप को सुधारो, वरना तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएंगे। और ब्रेटा की बात सच होती है, क्योंकि एबनी को ये पता चलता है कि उसका बेटा नेट अपने पापा से पैसे लेके जमा कर रहा है, क्योंकि वो एबनी को छोड़ के जाना चाहता है। एबनी बहुत इमोशनल हो चुकी है। वो अपने बेटे को समझाती है कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। नेट मान जाता है। तो क्या ये परिवार अब एक साथ रहेगा? आइए जानते हैं। रात होती है। रात में एबनी को फिर से कुछ आवाजें आ रही है। वो आवाज उसी बेसमेंट से आ रही है। क्या है उस बेसमेंट में? याद रखिएगा बेसमेंट की कहानी, क्योंकि वो कहानी बहुत खौफनाक है। अगली सुबह एबनी सफाई करने वाले को बुलाती है और वो लोग ये देखते हैं कि बेसमेंट में एक मरी हुई बिल्ली है। सबको लगता है कि ये बात तो नॉर्मल है, बिल्ली की वजह से ये महक आ रही है, लेकिन वो लोग कितने सही है और कितने गलत ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तभी उसके घर चाइल्ड वेलफेयर से सिंथिया आती है। सिंथिया एबनी को समझाती है कि अगर तुमने अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उन्हें अच्छे से पाला नहीं, तो हम उन्हें लेके चले जाएंगे। एबनी बहुत डर रही है। उसे अपने बच्चों के साथ रहना है और अब बच्चे भी अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एबनी की बेटी टी का बर्थडे है। एबनी बहुत खुश है, वो सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन तभी अचानक उसके छोटे बेटे ट्रे की तबीयत खराब हो जाती है। एबनी उसे लेके कमरे में जाती है, उसे आराम करने के लिए कहती है। वो नीचे आती है, लेकिन वो ये देखती है कि उसका छोटा बेटा ट्रे उसी बेसमेंट के पास खड़ा हुआ है। एबनी उसे देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ऊपर जाओ। ट्रे बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। ट्रे ऊपर चला जाता है। क्या हुआ है उसे किसी को नहीं पता। पार्टी खत्म हो जाती है। एबनी अपने कमरे में आराम कर रही है। तभी उसे कुछ आवाज आती है हल्ला करने की। वो चिल्लाती है कि तुम सब शांत रहो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन क्या ये हल्ला उसके बच्चे कर रहे थे? आइए जानते हैं। एबनी अचानक अपने बिस्तर से उठती है। एबनी पतली हुई सी लग रही है। वो अपने बच्चों के कमरे में जाती है और हमें बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। क्या किया एबनी ने किसी को नहीं पता। ब्रेटा दौड़ के जाती है, कमरा खोलती है तो देखती है तीनों बच्चे डर रहे हैं। एबनी को समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ कर क्या रही है और सामने दीवार पे क्रैक का निशान है। नेट उन्हें ये बताता है कि एबनी ने हमें उठा के दीवार पे फेंका है। एबनी कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। ब्रेटा भी समझ चुकी है कि एबनी ने ये सब नहीं किया, तो किसने किया? ब्रेटा कुछ तो जानती है जो कि किसी को नहीं पता। अगली सुबह एबनी अपने घर में परेशान है और तीनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। लेकिन ये क्या, स्कूल पहुंचने के बाद वो तीनों अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। एबनी को स्कूल की तरफ से कॉल जाता है। सारे बच्चों का चेकअप होता है, लेकिन चेकअप तो नॉर्मल है, ये बच्चे तो नॉर्मल है, तो ये सब बिहेव क्यों कर रहे हैं? एबनी की माँ ब्रेटा एबनी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे बच्चों के साथ जो हो रहा है वो कोई भी डॉक्टर पकड़ नहीं सकता, वो कुछ अजीब ही है। एबनी को गुस्सा आ रहा है, उसे इन सारी बातों पे यकीन नहीं है। वो लोग घर लौटते हैं। हमें दिखाया जाता है
कि एबनी की माँ ब्रेटा घर में क्रॉस को लगा रही है और एबनी को ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं है। तभी उसे चीखने की आवाज आती है। एबनी और ब्रेटा बाथरूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि नेट अपने छोटे भाई को मार रहा है। एबनी अपने बेटे ट्रे को बचाती है। नेट भी होश में आ जाता है। नेट चिल्लाता है, मैंने ये सब नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। ब्रेटा को अब सब कुछ समझ में आ चुका है कि कोई तो शैतान है यहाँ पर जो सबके ऊपर काबू कर रहा है। एबनी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे रहे। कहानी एक खौफनाक और दर्दनाक मोड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। अगली सुबह सेंथिया वहाँ पर आती है। सेंथिया को देख के एबनी डर रही है, क्योंकि अगर सेंथिया ने बच्चों की ये हालत देख ली तो वो उसके बच्चों को उसके पास से ले जाएगी। एबनी सेंथिया को समझाने की कोशिश करती है कि इस घर में कोई ना कोई तो है। उसका छोटा बेटा ट्रे ऐसी ऐसी भाषाएं बोल रहा है जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगी। सेंथिया एबनी को ये बताती है कि मेरा भी एक बेटा था, जूलियन, जो कि बचपन में मर गया और तब से मैं तुम जैसी माँ जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। अब मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगी। सेंथिया ये कह के वहाँ से चली जाती है और एबनी ये देखती है कि एक औरत है जो कि उनके ऊपर नजर रख रही है। कौन है ये औरत, क्या चाहती है उनसे? एबनी घर से बाहर निकलती है और उसकी मुलाकात उसी औरत से होती है। एबनी को ऐसा लगता है कि वो औरत सिंथिया के लिए काम करती है, लेकिन वो औरत एबनी को ये बताती है कि तुम्हारे घर में एक आत्मा है और वो कोई मामूली आत्मा नहीं, वो खुद शैतान है। एबनी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। वो औरत एबनी को बताती है कि तुमसे पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, उस फैमिली ने ही इस घर को बनाया था, वो उनका पहला घर था, वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक उस घर के बेटे के ऊपर किसी का साया घुस गया। मैं उस साये को बाहर निकालने गई लेकिन मैं निकाल नहीं पाई और वो बेचारा बच्चा मर गया। उसके मरने के 2 दिन बाद उसकी माँ ने पहले अपने पति को मारा, फिर अपनी बेटी को और फिर खुद मर गई। उस घर में एक शैतान है जो कि सबके ऊपर काबू करता है और धीरे धीरे करके सबको मार देता है। एबनी उससे पूछती है कि वो मुझसे क्या चाहता है। वो कहती है कि वो तुमसे तुम्हारा छोटा बेटा चाहता है, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। वो उसके शरीर में घुस चुका है और उसके जरिए वो बाकी दोनों बच्चों को भी काबू कर रहा है। हमें उसके शरीर से उसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। एबनी को गुस्सा आ रहा है। वो कहती है मैं ये सब बकवास नहीं मानती। वो औरत एबनी को अपना काट देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। एबनी वहाँ से चली जाती है। एबनी को ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन बेचारी एबनी को पता नहीं था कि ये बकवास नहीं हकीकत है, क्योंकि उसके घर में उसकी बीमार माँ ब्रेटा को वो हैवान मार देता है। एबनी अपने घर पहुँचती है और देखती है कि उसकी माँ मरी हुई है। वो समझ जाती है कि इस घर में प्रॉब्लम तो है। वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से भागती है। अब वहाँ पर 1 सेकंड भी रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, लेकिन क्या वो जा पाएगी? आइए जानते हैं। रास्ते में ट्रे एबनी से कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे वजह से हुई है। एबनी चिल्लाती है, क्या कह रहे हो तुम? तभी ट्रे की आंख बदल जाती है। एबनी कार रोकती है, वो चिल्लाने लगती है। वो सामने एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ चिल्लाती है मेरे बच्चों को बचा लो, वहाँ पर कोई है। सारे आदमी वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि सारे बच्चे बेहोश है। वो आदमी चाइल्ड वेलफेयर को कॉल कर देते हैं और फाइनली सेंथिया और चाइल्ड वेलफेयर एबनी से उसके बच्चे लेके चले जाते हैं। एबनी के पास अब कुछ नहीं है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो उसी औरत जिसका नाम बेरनिस जेम था उसके पास जाती है। वो औरत एबनी को बताती है कि पहले तुम्हें ऊपर वाले के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, वही हमें ताकत देगा उस शैतान को हराने की। एबनी मान जाती है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी। जहाँ पर एक तरफ एबनी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें यह दिखाया जाता है कि ट्रे के अंदर वो शैतान पूरी तरीके से हावी हो चुका है। सेंथिया ट्रे से मिलने जाती है। वो शैतान सेंथिया को देखता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को, जूलियन को, तुम्हें सोता हुआ देखना बहुत पसंद है। सेंथिया को समझ में नहीं आता कि ट्रे किस भाषा में बात कर रहा है और इसे जूलियन के बारे में कैसे पता। अचानक ट्रे अपने बंधनों को तोड़ देता है और दीवार में उल्टा चलने लगता है। सेंथिया भी समझ जाती है कि एबनी जो कह रही थी वो सच था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और हमें दिखाया जाता है कि एबनी उस हॉस्पिटल में नर्स का वेश बना के आ चुकी है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को बचाना है। वो ट्रे को वहाँ से लेती है और भाग
जाती है। अब ट्रे एबनी और जेम्स के साथ है। वो औरत एबनी को समझाती है कि अब तुम्हारे बच्चों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ट्रे के अंदर का हैवान ट्रे के जरिए तुम्हारे बेटे नेट और तुम्हारी बेटी टी दोनों को भी मार देगा। उसके बाद जेम्स एबनी से कहती है कि मैं अब इसके अंदर का शैतान निकालने वाली हूँ। याद रखना ये शैतान कोई भी रूप ले सकता है, तो इसके झांसे में फंसना मत। एबनी तैयार हो जाती है और वो शैतान अब चिल्ला रहा है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जेम्स मंत्र पढ़ना शुरू करती है और वो शैतान तड़पने लगता है। अचानक वो शैतान एबनी की माँ, एबनी की मरी हुई माँ प्रेटा का रूप ले लेता है, जो कि पूरी तरीके से हैवान बन चुकी है। प्रेटा चिल्लाती है कि मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि ट्रे के जरिए वो हैवान एबनी के बेटे नेट और उसकी बेटी टी उन दोनों को भी मारने वाला है। वो दोनों भी कभी भी मर सकते हैं। अब एबनी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वो हैवान क्या इतनी आसानी से रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो हैवान आजाद होता है और सबसे पहले वो जेम्स को मार देता है। अब एबनी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसकी आखिरी उम्मीद जेम्स तो मर चुकी है। मरने से पहले जेम्स एबनी को समझाती है कि ऊपर वाले पे यकीन करो, वही तुम्हारी मदद करेगा। अब एबनी अपने बेटे ट्रे को ढूंढ रही है, लेकिन वो ये देखती है कि अब वो हैवान उसी का रूप लेके आ चुका है और अब वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसे बेहोश कर देता है। अब उसका पूरा परिवार मरने वाला है। लेकिन तभी एबनी को अपनी मरी हुई माँ प्रेटा की आवाज सुनाई देती है कि ऊपर वाले पे यकीन करो, और एबनी ऊपर वाले पे यकीन कर लेती है और ऊपर वाले की शक्ति अब एबनी के साथ है। एबनी उठ के खड़ी होती है और उस शैतान पे वार करती है और उस शैतान को वापस नर्क में पहुंचा देती है। फाइनली एबनी ने अपने बच्चों की जान बचा ली। लेकिन अब आगे क्या होगा आइए जानते हैं। अगली सुबह सिंथिया एबनी से मिलने के लिए आती है। एबनी सिंथिया से कहती है कि मैं अपनी बच्चों की कस्टडी वापस लेने के लिए केस करूंगी और मैं जीतूंगी भी। एबनी ने जो कहा था वैसा ही हुआ। एबनी अपने बच्चों के केस को जीत जाती है और अब उसके बच्चे उसके साथ हैं। और अब एबनी अपने बच्चों को उसके पापा के साथ रखना चाहती है। वो चाहती है कि उनका परिवार फिर से एक हो जाए। ये मूवी कोई कहानी नहीं है, ये कहानी का असलियत पे बेस है। ये कहानी एक औरत अमोनस पे बेस है। अमोनस ने उस घर को खाली कर दिया है, लेकिन आज भी उस घर में मनुष्यत की आवाज आती रहती है। सरकार ने बुलडोजर से उस घर को तोड़ दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी के आसपास जो भी रहता है वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों के पास भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।